आ रहे हैं, तो रिजल्ट तो जो है मतलब जैसे ये नितिन का है तो शायद जबरदस्त रिजल्ट आएगा अगले साल। तो देखो क्या आता है। नितिन 12th में है। हाँ 12th में आ गया है, तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छा सा अच्छी IIT रैंक लाए। तो ये लेकिन बाकी इंडिया में मतलब एक से एक होशियार बच्चे हैं, सब चीजें हैं। तो मैंने कहा चलो मतलब बच्चों ऑनलाइन सही रहता है कि क्लासरूम ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब इन दोनों का टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, स्टडीज? दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके। और आपके घर में एक बड़ी शानदार सा टीचर है। कौन? दीप्ति। नहीं आपने उसका वीडियो देखा नहीं होगा, ठीक है? नहीं देखा मैंने। भेजता रहता हूँ लेकिन लोग देखते नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। हम्म, उसका रीजन है, मैं बता रहा हूँ शानदार तम क्यों है, क्योंकि इन लोगों को बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स का एक्सपोजर मिल गया है। मतलब जैसे दीप्ति को जो है एस्ट्रोनोवा का भी एक्सपोजर मिल गया है, ठीक है ना, तो सिंथेसिस का, तो इधर कैम के 12 का भी मिल गया है। ओके। तो ये सारे एक्सपोजर्स का इसको फायदा तो हो ही गया है, भाई एक नॉलेज लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बच्चों तुम लोग भी कैमरा ऑन करो। अरे कैमरा ऑन करो, तुम लोग नालायक से हो गए हो बिल्कुल सामने। चलो सर, आप जो हो अपने कैरियर के बारे में शुरू से इन्हें बताना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा कैसे कैसे क्या क्या करा, तो जिससे, क्योंकि इन लोगों के बड़े क्वेश्चंस होते हैं। दीप्ति तुम कैमरा ऑन करो, फूफा जी को नमस्ते तो करो, तुम तीनों नालायक बिल्कुल। अरे अनम्यूट करके बोलो, बिल्कुल नालायक हो। हाँ बोलो, मेरी साइड से आगे बोलो, बिल्कुल आवाज आ नालायक। रही है? कैमरा ऑन करके बेटा फूफा जी को नमस्ते करो। मैं स्कूल से आई हूँ अभी। हाँ नमस्ते फूफा जी। अरे स्कूल से आई है तो हेलो। हाँ दीप्ति। हाँ 1 मिनट दो, मैं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। हाँ नहीं बैठ जा। ओके। तो मैंने कहा ये फूफा जी को भी पहचानते नहीं होंगे, और ये सब चीजें, बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत शाई से किस्म के हो गए हैं, तो किसी से बात नहीं अच्छा। करते। हाँ मतलब अपने मस्ती मस्त रहते हैं और सोचते हैं कि धीरे धीरे हम अपने आप ही बड़े लायक बन जाएंगे। अच्छा, कोरोना की वजह से या पहले ही? नमस्ते। हाँ दीप्ति। तो ये जो है सारे मतलब उस्ताद बने रहते हैं, मतलब और भी बच्चे हमारे यहाँ तो, लेकिन बच्चों का मतलब हाल अजीब सा है। तो इन लोगों को मैं अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाता रहता हूँ, जो भी मेरे संपर्क में हैं, ग्रेटेस्ट टीचर्स। तो भाई एमईटी में भी वर्क करते हैं और भी लोग, मतलब फिटजी में काम करा, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोगों से इन्हें मिलने का मौका मिलता है। तो चलो सर आप बताओ अपने बारे में, नमस्ते। एक मारो उसके कान पे, और बताओ 2-3 मारो उसके कान पे, और नहीं They are too big to be hit. हाँ, तो कैरियर के बारे में जानना है तो where should I start? ठीक है, तो I'll start with class 6. मैं क्लास 6 में शायद 49% आए थे, ठीक है? तो I was not good. मेरी स्कूल चेंज किया था मैंने, डीपीएस ज्वाइन किया था। आई केम फ्रॉम वेरी स्मॉल स्कूल, ओके? तो माय स्कूलिंग बहुत मतलब ट्रेडिशनली अच्छे स्कूल में नहीं हुई थी। So I started in DPS in class 6th. I was overwhelmed with the competition we saw. बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे। तो मेरे क्लास में 2 बच्चे थे, एक का नाम रघुवर नाडिक था, दूसरे का नाम प्रसंग उपाध्याय था। रघुवर नाडिक मेरे साल पे आईआईटी रैंक 30 था और प्रसंग उपाध्याय was 41, 0041। दोनों में क्लासमेट थे। हम लोग सब कोरबा में साथ में पढ़ते थे और मेरे साथ 14 लोग और थे जिन लोगों ने आईआईटी निकाला। I was not one of them, but yeah, ठीक है। मेरा वो निकल गया था, प्रीलिम्स निकला था, मेंस नहीं निकला था। तो द पॉइंट इज दैट मैं जब स्टार्ट किया तो मैं बहुत डरता था। आई थिंक क्लास 8 तक मेरा 65-70% से ऊपर नहीं जाता था। आई वाज नॉट ग्रेट इन स्टडीज। 9th में जाके आई थिंक मेरे दोस्त काफी अच्छे थे। मेरे दोस्तों ने मुझे काफी कुछ समझाया कि हाउ कैरियर शुड शेप अप। जिन बच्चों के बारे में बताऊं वो लोग तो
7th 8th में ही एफसी वर्मा और इरोडॉव सॉल्व करने लग गए थे। मैं बहुत पीछे था उनसे। मैं उतना शार्प नहीं था मैथ्स में, तो आई वाज ऑलवेज स्ट्रगलिंग इन मैथ्स। तो मेरे लिए केमिस्ट्री हमेशा बेटर था। केमिस्ट्री आई यूज्ड टू स्कोर अ लॉट। फिजिक्स वाज ओकेश, नॉट बैड, नॉट गुड। मैकेनिक्स में बहुत अच्छा था, तो मैं मैकेनिक्स के बल पे मैं सोचता था कि मेरा आईआईटी निकल जाएगा। तो आई वाज मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भी मेरा काफी अच्छा था। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली इन 10th में मुझे ऐसा लगा कि मैं आईआईटी कर सकता हूँ। मेरे 10th का स्कोर भी बहुत अच्छा था। उस समय बोर्ड में 80% वाज अ बेंचमार्क। हमारे स्कूल में तो बहुत ही अच्छा माना जाता था। आई स्कोर लाइक 83, तो मैं ठीक था स्टूडेंट में। और टीचर्स भी मेरे को काफी मतलब the way I got feedbacks from my maths and physics teachers was that I can do it if I want to, but I was not picking up the right topics when I was appearing. जैसे मैं मैट्रिक्स वेट्रिक्स छोड़ दिया था, जो कि easy topics, scoring topics होते थे। Eventually in 11th again थोड़ा सा डिप आया था मेरा। बहुत कुछ हुआ था एक्चुअली। आई वेंट टू विशाखापट्टनम टू स्टडी। वहाँ विकास में मैंने पढ़ी थी, शायद 1 महीने पढ़ाई की थी। बट वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, लोग भी अच्छे नहीं थे। वो लोग भी आंध्रा बोर्ड के लिए तैयारी करवाते थे, तो इट वाज नॉट ग्रेट। सो आई केम बैक इन 11th, और फिर मैंने वापस से तैयारी शुरू की। तब तक मैं काफी पीछे हो चुका था, तो पूरा डेरिवेटिव्स वगैरह खत्म हो चुका था। एंड डीपीएस में उस वक्त बहुत चर्न था। बहुत लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे हमारे मैथ्स के टीचर थे, वो सब भिलाई चले गए थे, कुछ कोटा चले गए थे। मेरे सारे बैचमेट्स कोटा चले गए थे, एंड आई चोज नॉट टू गो। तो उसका मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ। तो 11th मेरा स्क्रूड अप था। 12th में मैंने काफी कवर कर लिया था वापस। बाय द टाइम आईआईटी आया, तब तक आई थिंक आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मोमेंटम। मैं पीक बहुत जल्दी कर गया था। आई थिंक आई पीक्ड इन अगस्त, जब मार्च में अप्रैल में आना चाहिए, मैंने अगस्त में ही पीक कर गया था। तो उस वक्त मेरे स्कोर्स आए, फिर मेरे दिसंबर में स्कोर्स आने बंद हो गए। स्टॉप वर्किंग ऑन इट। मैं मॉक्स वॉक देना छोड़ दिया था। उस वक्त मॉक्स होते भी नहीं थे, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं होते थे। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिसको मैंने देखना ही छोड़ दिया था। आई थिंक आई स्किप्ड एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा, कहाँ क्या करूँगा। तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ दिया था, टॉपिक ही छोड़ दिया था, जिसपे काफी लोग स्कोर किए। मेरे टाइम पे तो उससे आई थिंक 2 क्वेश्चन आए थे आईआईटी में, फुल 10 मार्क्स वाले। आई वाज नॉट ग्रेट स्ट्रेटेजिकली, एंड आई डिडंट हैव दैट गाइडेंस। हम लोग को जो टीचर्स थे वो ज्यादा बोर्ड की तैयारी करवाते थे। छोटा कोरबा वाज अ स्मॉल प्लेस, तो हम लोग के टीचर्स वर मोर फोकस्ड ऑन बोर्ड रिजल्ट। में बोर्ड रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। तो effectively what I saw was कि there were like there are two things you need to plan when you are going for the journey, because कुछ लोगों के लिए 2 साल का ही रहता है, कुछ लोगों के लिए 3 साल, कुछ लोगों के लिए 4 साल का भी हो जाता है। So you need to know when you are going to peak. मेरे लिए सिर्फ 6 महीने का पीक इधर-उधर हुआ था और मेरा आईआईटी हिल गया। अब बहुत ज़्यादा अच्छा आई थिंक मटेरियल्स अवेलेबल हैं। टीचर्स नो व्हेन टू फीड व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक, कैसे ग्रूम करते हैं हम लोग के लिए। मेरे पास तो सेक्शनल कट ऑफ का भी शीट नहीं हुआ करता था। इट्स लाइक 20 इयर्स बैक। तो मेरे पास सेक्शनल भी कैसे प्लान करना है वो भी हमको नहीं पता होता था। तो हम लोग मैं तो वो टॉपिक्स चूज करता था जिसमें मैं, मुझे पता है कि क्वेश्चन आने, ऑप्टिक्स आना ही है, मैकेनिक्स आना ही है। आई नो लाइक इंडक्शन का एक क्वेश्चन आना ही है। ये 3-4 टॉपिक्स ऐसे थे जो मेरे को पता था कि आते ही हैं। सेम केमिस्ट्री में मुझे पता होता था कि कोवेलेंट बॉन्ड पे उस वक्त एक क्वेश्चन आता ही था, तो मैं उस वक्त वो पढ़ लेता था। मुझे पता था कि ये जो अल्कोहल फैमिली पे एक क्वेश्चन आता ही था, तो मैं बहुत ज्यादा तैयार करके गया था। तो we used to select topics, not sectionals, and sectionals are more important. तो मेरे लिए वो problem था। But yeah, so I landed up in a computer application program because I wanted to do something which was close to engineering, but IIT से अच्छा कुछ engineering लगा नहीं मुझे। मेरा AI EEE का रैंक ठीक ठाक था। आई थिंक 17,000, 16,000, 17,000 कुछ था। बट मुझे सारे एनआईटीज में, किसी में प्रोडक्शन मिल रहा था, किसी में आई थिंक एक में सिविल मिल रहा था। आई डोंट इवन रिमेम्बर। तो मैं जब भोपाल गया एंड आई थिंक आई डिड इट इन 4th डे
ऑफ काउंसलिंग और मुझे रियलाइज हुआ कि इट वाज नॉट ग्रेट। मतलब जो मिल रहे थे वो काफी खराब थे। एक दो अच्छे एमएनआईटी में मेरे को ठीक ठाक मिल रहा था, टेक्सटाइल वगैरह मिल रहा था, तो मैं सोच रहा था उसको लेने का, बट तब तक मेरा ये इसका रिजल्ट आ गया था देवी अहिल्या का, सो आई जॉइन दैट। एंड देवी अहिल्या इज एन इंटीग्रेटेड एमसीए कोर्स, वाज एन इंटीग्रेटेड एमसीए कोर्स जो डुअल डिग्री देता था, और इट वाज वन ऑफ द टॉप 3 प्रोग्राम्स इन इंडिया, सो आई वाज प्रीटी श्योर कि फिर उस साइड जाना बेटर है। Once I joined, I realized कि नहीं, there is more to it. Engineering is not the end of it. Programming में मैं उतना अच्छा नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था. I was very good in database. I was very good in I think uh, other computer boundary stuff, UI UX design, ये सब चीजों में काफी अच्छा था, लेकिन I was not good in core programming. So I started looking at business side of things, accounting और वो सब, क्योंकि they are all subjects and I was doing really good in those. तो फर्स्ट ईयर के एंड तक मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे एमबीए कर लेना चाहिए। एमबीए में भी सेम चीज हुई ऑलमोस्ट। आई वाज अनफॉर्चुनेट, थोड़ा सा फैमिली में कुछ इंस्टेंस हुए कि मैं अपना प्रिपरेशन एकदम पीक टाइम पे मुझे छोड़ना पड़ा। आई थिंक सितंबर में मुझे छोड़ना पड़ा और नवंबर में एग्जाम तक कैट था, तो आई कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन इट, क्योंकि दिसंबर के एग्जाम में अगेन परफॉर्म रियली वेल। तो कैट में मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं आता, आई थिंक कैट में मेरा 85-86 पे रुक गया था मेरा। बट आई डिडंट वांट टू वेस्ट माय एज, आई वाज वेरी यंग, आई थिंक आई वाज 20 when I gave that exam, so I was very young, fairly prepared. So at 21 I joined an MBA program, so I was really fast. I was one of the like the earliest in Goa Institute of Management in that year. I think I was the youngest. एक लड़की थी मुझसे छोटी, बस हम दोनों तीनों सबसे छोटे थे। My placement was during recession 2008. तो पूरा का पूरा global meltdown चल रहा था, तो we didn't have choices. I was really good, doing really good academically in my program. I think I was in top 10. But जब placement season आया तो it was tough. It was really tough. It was a bloodbath. तो हमारे बैच में 120 people थे. We could place only 36. And मेरा SBI का इंटरव्यू में थोड़ा fiasco हो गया था. But I was like still, I think I was like in those 35 people, so I got placed immediately within the program. I did a summers in Delhi. तो उसका सीईओ जो है, that's बालाखंबा रोड में है वो, उसका सीईओ जो है आशीष कपूर, he was calling me as well, so I had a PPO and I had a job in hand from the college, so I had 2 offers in that scenario as well. So I was doing really good, but I chose to go with the placement that I got. I started with a telecom company, Vodafone SR का subsidiary था वो, and I worked with them for 1.5 years before joining Wipro. So basically what I'm trying to say is that I had a lot of plans. It never worked out that way. It was majorly I was given a situation or an opportunity at the right time. I chose to ignore it or take it based on the scenario that I thought in my head is correct. Right now, if I go back, I think there will be some decisions which will change. But yeah, I don't think any exam is the end of the world. That's what I have understood fairly quickly. But yeah, there are things you can do. There are things you cannot do. So till the time everything is in your control, try to maximize those. जैसे अगर तुम्हें पता है कि you are good in one of the subjects, I think मेरा integration काफी अच्छा था, differentiation मेरा बड़ा खराब था, एरिया अंडर द कर्व मेरे को आज तक समझ में नहीं आया तो मैं वो सब चीजें छोड़ देता था. बट एक्चुअली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, आई एक्चुअली गिव लॉट ऑफ टाइम टू देम because I was told that you should work on your weaknesses. So it is a philosophy a lot of people in Kota follow as well, but I thought I should have maximized on my strengths. मतलब अगर मैं ऑप्टिक्स और अच्छे से कर लेता, या लेट्स से मैं मैकेनिक्स और अच्छे से पढ़ लेता उस वक्त, तो I think I would have scored more. When I checked with रघु पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक छोड़ के आया था. He still actually made it to top 30. Top 30 in any exam is crazy number. तो वो top 30 में था, वो पूरा इनऑर्गेनिक छोड़ के बैठा था. I don't know how he did it, but he said that he never understood the how can he maximize it.
So he just maximized on organic. He actually maximized on EDI. इंडक्शंस में वो काफी मैकेनिक्स बहुत अच्छा था उसका, उसने मैकेनिक्स पे बहुत फोकस किया. वो डिफरेंशिएशन में काफी अच्छा था, ही फोकस इंटीग्रेशन छोड़ दिया था उसने. उसने मैट्रिक्स बहुत अच्छा था, तो मैट्रिक्स किया उसने. सो दैट इज व्हाट ही डिड. एंड व्हेन आई एक्चुअली स्पोक टू हिम, सो हम लोग का एक सेशन हुआ था सिमिलर. सो जूम नहीं था, तो हम लोगों ने कॉल पे बात की थी, कॉन्फ्रेंस कॉल में. आफ्टर द एग्जाम हम सब बिलासपुर में ही थे, एंड वी गेव आफ्टर द एग्जाम हम लोग अपने अपने रूम से होटल से बात कर रहे थे फोन पे, किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ. एंड व्हाट आई रियलाइज इज मोस्ट ऑफ द पीपल हु केम बैक फ्रॉम कोटस फोकस्ड ऑन थिंग्स दैट दे न्यू. उनको सेक्शनल में बंसल ने बताया था कि कौन सी चीजों पे फोकस करना है, एंड दे एक्चुअली डिड दैट. दे हैड दैट स्ट्रेटजी. आई डिडंट हैव दैट. तो आई थिंक इसलिए उनका हुआ और मेरा बहुत पीछे रैंक था. आई थिंक मेरा तो 12-13 हजार रैंक था. तो आई 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 वुड still suggest ki work on your weaknesses, but I think if you know what works for you, make sure that whatever question comes from that, you just kill it. वो हो सकता है कि तुम क्लियर नहीं कर पाओगे, लेकिन इवन इफ यू गो फॉर एन NIT और AIEEE का एग्जाम, अब तो मेंस और एडवांस होने लग गया है, तो इवन इफ यू गो फॉर द एडवांस साइड ऑफ थिंग्स, यू विल प्रॉब्ली स्कोर अ लॉट मोर देयर, क्योंकि वहां पे सब सब्जेक्ट वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो ही जाते हैं. AIEEE में मुझे वही एडवांटेज हुआ कि मैं इतना ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हो चुका था मेरा, कि कोई भी टॉपिक आता था मुझे पता था कि ये ऐसे होता है. आई न्यू द ट्रिक एटलीस्ट, बट आई कुड नॉट सॉल्व मोस्ट ऑफ देम. बट या मेरे को ट्रिक तो पता चल जाता था कि अच्छा ये इसका क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व कराना है, इतना मेरे को समझ में आ गया, तो फिर मैं कर लेता था. So try to do that. So that's more or less how it went. Career is different. Career is something you need to invest a lot more on. I think you have to turn up every day, and you don't do career in a day. Whatever you do today, it will actually reflect 10 years down the line. जो मैं काम 2010 में कर रहा था, आई थिंक उसका बेनिफिट मुझे अभी मिल रहा है. So career is more long term. Exams are more short term, 2 years, 3 years, you get the result. But if you want to build a career, choose a line very early. Don't depend on your education. Education का democratization हो चुका है, so भैया already पढ़ा ही रहे हैं, and he's actually giving you a broad-based knowledge of a lot of things, right? If I would have got that, probably I would have done much better in my exams. अगर मेरे टाइम पे YouTube इतना अच्छा होता तो फिर मैं शायद कुछ और ही कर रहा होता. But yeah, learning is not bound by subjects. I don't think it is bound by even material that you get. If you have a topic, जैसे हम लोग के टाइम पे हमको UI UX नहीं पता था. अब I realize कि मुझे UI UX का exposure उस टाइम मिल जाता, शायद I would have done really well. अभी recently तन्वी ने AML का एग्जाम क्लियर किया है. So that was a topic that we were not aware for 10 years back. But अभी वो बहुत बड़ा है. People are there who are working on it on 15 years, 16 years. So if you actually look at your career based on a specific set of guidebooks, मैंने Herodov solve कर लिया, मैंने HC वर्मा solve कर लिया, या मैंने RD शर्मा solve कर लिया, तो it is done. नहीं, ऐसा नहीं होता. Career is much more broad based. Career has to be invented. No two careers are same. So it has to be invented. It has to be worked upon every day. There will be lows, definitely. Competition बहुत ही ज़्यादा है. College helps a lot. There's no doubt about it. Whatever college you choose, it actually helps. Not because of the placement or the pedigree that you carry with it, but the type of people you'll meet. They'll actually shape the way you work. मेरा जो ग्रुप था कॉलेज में, वो बहुत स्मार्ट लोगों का था. सब अंडर अचीवर थे, इसलिए हमारे कॉलेज में आए. But it doesn't mean they were just unlucky like me. So I met ISRO scientist और DRDO scientist. मेरे ग्रुप में थे दोनों. Yes, एक ISRO का साइंटिस्ट था, एक DRDO का साइंटिस्ट था. दोनों डेटा पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज की डेट पे. That was only possible क्योंकि वो लोग भी बेचारे अनलकी थे. So make sure that you choose the right environment. College बहुत मैटर करता है उस चीज में. If you are not getting it in India, go outside. That's fine. That's absolutely fine. But make sure you are surrounded by the right set of people, and that will actually shape you up. क्योंकि उनको देख के तुम्हें भी मोटिवेशन होता है और तुम्हें
पता होता है कि competition is tough, and these are the guys just in a small sample size of let's say 500 people. You are meeting such a big competition. You step out, the competition is like 1,000 times, so you are that much behind. So you actually step up once you see that whole picture. Try to see that very early in your age. क्योंकि IIT is like that. IIT I think 2 लाख लोग seriously देते हैं, बाकी सब ऐसे ही दे रहे हैं. So it is always the case. हमारे टाइम में शायद 1 लाख लोग seriously देते तो बाकी 3 लाख लोग ऐसे ही मजाक के लिए दे रहे थे. But जो 1 लाख लोग दे रहे हैं वो लोग सच में अच्छे हैं. They are not bad. They have put in their thoughts. They have come prepared. उनके पास कोई ना कोई अच्छा मेंटर होगा, उनके पास कोई ना कोई अच्छा सुपर 30 टाइप का एक टीचर होगा, which actually must have refined him. But you have to be better. So 10,000 seats हैं तो 10,000 के अंदर आपको जाना है. That's it. That's what your goal should be. And branch and all is secondary. First you clear it out. Don't look at colleges immediately. First look at what you want to do once you get inside. Whether you want to go to research, want to do like a proper corporate job, or you want to actually become more of a educationalist or something like that. 2-3 lines are there, so you need to choose that beforehand, and then you start preparing. I always knew I wanted a corporate job, but I know people who wanted to go in research and they went. Prasang is in research. वो nanotech पे research कर रहा 10 साल पहले. So I think what you see right now he must be working on 7-8 years back. So you should be clear what you want to do at that point of time. 11-12 में नहीं पता चलता, लेकिन first year में समझ में आने लगता है where you want to be. Questions? नहीं पहले, लेकिन इन लोगों को जो है मतलब ब्रांच तो डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते. Correct. तो जैसे दीप्ति के मन में कभी कंफ्यूजन रहते हैं कि कभी तो कहती है डाटा साइंस, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी क्वांटम फिजिक्स. तो क्या करें डिसाइड, मतलब ये चलता जा रहा है बस चीजें आगे हमारी. करेक्ट. नहीं सी डेटा पे कभी काम किया है दीप्ति आपने? मैंने काफी सारे लाइक एक्चुअली प्रोजेक्ट्स भी ट्राई कर रखे हैं इन 8th और 9th ग्रेड बैक देन. तो उसमें लाइक मैंने मशीन लर्निंग में कुछ जैसे लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे स्नैपचैट के फिल्टर्स आ रहे हैं शक्ल पे, तो वैसे बिल्ड किए हैं. तो लाइक मेरा इंटरेस्ट बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है. एट वन पॉइंट आई वांट टू गो इनटू डिजाइनिंग और द अदर 6 महीने के बाद आई रियली लाइक फिजिक्स, सो इट्स मेसी. पूरी दुनिया की आईटी का क्रक्स क्या है? Deepti, it's a question for you. What is the crux of the entire IT system in the world? I have no clue. Guess. नितिन बोलो. Rules. Okay. Nitin? नितिन बोल भाई, क्वेश्चन बता दो इसे दोबारा से. सो रहा है. What is the crux of all the systems in the world? Why do we have so many systems in the world? Systems ने मतलब all the technological advances that are happening, उसका crux क्या है? Why do we need so much advances in systems? सर एडवांसमेंट एक सेकंड जो भी हम पहले एप्लीकेशंस बनाते थे, नेटिव होता था वो, ठीक है. फिर वो ऑन प्रीमाइस होने लग गया. मतलब हम डेटाबेस को वहीं रखते थे जहाँ पे सिस्टम है, जहाँ पे कंपनी बैठती है. फिर हम क्लाउड पे चले गए. अभी क्लाउड से भी बाहर हो गया है. अभी हम सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, एज इन डेट जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे हम एप्लीकेशन को रन करते हैं. तो क्यों कर रहे हैं हम इतना एडवांसमेंट क्यों आ रहा है सिस्टम टेक्नोलॉजी में? इतना एडवांसमेंट की क्या जरूरत है? क्या प्रॉब्लम थी पुराने सिस्टम्स में जो अभी सॉल्व हो रही है? पहले तो डेटा बहुत जगह ऑक्यूपाई करता था, लाइक हेवी सर्वर्स होते थे, उतना
आपको वो मेंटेन भी करके रखना पड़ता था, तो दैट्स कॉस्टली। Okay. So, do you think cloud is not costly? कंपैरेटिवली कम होगा। नहीं, comparatively ज़्यादा है. Anything. Anyway, एफिशिएंट रहता है ना। efficiency. Okay. Himanshi, why do we need so many systems? Why do we need systems to advance? हिमांशी की तो इच्छा केक बनाने की है बस। आजा सामने आजा। The fundamental reason why we have advancement in systems is to actually have such structured data. Always. डेटा का स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होता रहता है, चाहे वो क्लाउड पे बैठा हो, चाहे वो नेटिवली बैठा हो, जो दीप्ति तुम बना रही हो, किसी भी दुनिया का कोई भी काम सिस्टम सिर्फ डेटा को स्ट्रक्चर करने का करता है। ठीक है, पहले डेटा बहुत डिसजॉइंटेड होता था, अब देखो तुम लॉन्ग फॉर्म डेटा जो है वो जॉइंट्स पे आ गए हैं, वो डेटा को मोर एक्सेसिबल बना रहे हैं, जैसे एफिशिएंट बोल रहा है नितिन, एक्चुअली देयर इज नथिंग एफिशिएंट, डेटा वही है, just now it is visible faster because it's structured faster. Now if the data is structured faster, हमें क्या फायदा हो रहा है? हमारा फायदा है कि हम उस डेटा का सेंस बहुत जल्दी बना पाते हैं। अगर क्वेश्चन घुमा के देता है तो तुम्हें सबसे पहले उसका बिजनेस रूल समझना है, क्यों वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना? So once you have that, you can actually solve any question, क्योंकि फॉर्मूलाज तो 100 या 200 फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं के बेसिस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। बट हमें उस जो इन्यूमरेबल डेटा देता है क्वेश्चन में, उसमें से हमको सिर्फ जो काम का डेटा उसको एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। वही सिस्टम भी करेगा। सो जो तुम AI ML डेटा स्ट्रक्चरिंग कुछ भी बात करो आगे जाके, इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज इट विल ऑल कम डाउन टू द डेटा। सो डेटा इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू। अब वो भी बाइनरी होता है, 1 और 0 होता है, ठीक है? तो हमने अपनी लाइफ उसके हिसाब से बनाई हुई है। इफ यू सी एक्सेल शीट्स, इफ यू सी एक्सेस वर्कशीट्स, कुछ भी SQL से जब से शुरू हुआ तब से आज तक, you can actually look at the history of data. You'll always come to the point where हमको सिर्फ डेटा का सेंस बनाना है, किसी भी सिस्टम से, किसी भी काम से हम जो कर रहे हैं। रिसर्च में भी हमारे पास डेटा आता है, उसको भी हम क्लीन करते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, हम अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं। सो वॉट एवर यू डू एट द एंड ऑफ द डे, दीप्ति, इट विल ऑलवेज बी डेटा। तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद डेटा एवर। ठीक है, सो डेटा इज द फाउंडेशनल। नाउ दूसरी चीज होती है डेटा पे काम करने वाले लोग। सो देन इट बिकम्स एन ऑर्गेनाइजेशनल थिंग। तो बिजनेस कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पीपल, जो उसको यूज करेगा, जो डेटा को इंटरप्रेट करेगा। So that is the second discipline. And then there is a third discipline, which is the management, which actually will do the business, जो बेचेगा, जो revenue कमाएगा, product सोचेगा. So basically design thinking and all those things come, human centered design and all those things come in that. So you'll always be in one of these three. There's no escaping this global rule. Okay, there's no one who is doing something different. हम तुम्हें अगर फील्ड चूज करना है तो यू जस्ट चूज विच वन यू लाइक टू डू इन योर आइडल टाइम। मुझे खाली बैठ के प्रोसेस बनाने में बड़ा मजा आता था कि कौन सी प्रोसेस कैसी हो रही है, कहाँ जाएगी, अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, किसके पास अटक रही है, क्यों अटक रही है ये प्रोसेस, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, क्या हम कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं कंसल्टिंग करता था इस पे, और मुझे वो कन्वर्सेशन करने में बहुत मजा आता था। जिससे भी मैं बात करता था, मैं उनसे डेफिनेटली पूछता था कि आपका क्या इंटरेस्ट है, क्यों आप ये करना चाहते हो। तो आई वाज मोर ऑफ अ business facing person. So I became a business strategy consultant because I was able to articulate what I was feeling, what I was hearing, what I was seeing, and उसमें भी डेटा था। How you capture data, how you transform data, how you load data, ये सब मैटर करता है। So फील्ड चूज करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मेरे टाइम पे मैं कंप्यूटर में काफी अच्छा था, तो
मेरे को जैसे ही टाइम मिलता था मैं जाके कंप्यूटर में बैठ के कुछ करना लगता था, कुछ भी, मतलब उस वक़्त पता ही नहीं था ऐप डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे पास तो इतना एक्सपोज़र था नहीं और उस वक़्त ऐप डेवलपमेंट होता भी नहीं था। इट वाज़ मोस्टली नेटिव ऐप्स, एक्से फाइल बनानी पड़ती थी। तो अ, हम मैं जाके बैठ के कभी गेम डिज़ाइन करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इवेंचुअली आई रियलाइज़ कि मैं बिज़नेस रूल्स डिफाइन करने में मुझे मज़ा आता था। मैं कोडिंग में अच्छा नहीं था। So you need to find out that can only happen with when you have tried lot of things. अब मैकेनिकल तुमको अच्छा लगता है कि नहीं, वो तो तुम्हें तब बोलना चाहिए कि जब मैं फ्री हूँ तो मैं अपनी साइकिल ठीक करता हूँ या मैं अपनी बाइक ठीक करता हूँ कि नहीं। तो तुम मैकेनिकल वाले हो। पहले इतने चॉइसेस नहीं थे, अभी बहुत ज़्यादा हैं। सेम विथ ब्रांच, एनी ब्रांच यू वांट टू टेक। कंप्यूटर साइंस बहुत फ्लैशी साउंड करता है, कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत कुछ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत कुछ है। मेरा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला है। उसका बेस्ट फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला है। So they are both very different when you actually start studying them in deep depth. नेटवर्क कैसे मेंटेन होता है, फाइबर ऑप्टिक्स कैसे मेंटेन होती है, कैसे बैंडविड्थ मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। तो you need to identify what is it that you are actually मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू डू आफ्टर एन एंड ऑफ द डे। मतलब थके भी हो तब भी, अब तुम बोलोगे मेरे को थकने के बाद नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, तो फिर ठीक है, तुम बिजनेस वाले बन रहे हो जो सिर्फ मतलब रिव्यू लिख सकता है। सो दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बट पीपल आर देयर हु आर रियली गुड एट दैट एज वेल, बट देन इट इज नॉट एन इंजीनियर जॉब। डेफिनेटली इंजीनियर का जॉब होगा कि यूआई कितना अच्छा है। बेसिकली अगर मैं नेटफ्लिक्स पे देख रहा हूँ तो कितना कम लैग हो सकता है, या फिर मैं कितना डिफाइंड, जैसे अभी तुमने एआई एमएल की बात की है, तो मैं कितना अच्छा रिकमेंडेशन इंजन बिल्ड कर सकता हूँ पीछे। वो भी डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, क्या मेरा प्रेफरेंस है। मैंने हाउस ऑफ कार्ड कार्ड देखा कि वो क्या नाम है उसका, ब्रह्मास्त्र आई है, वो देखा कि मैं आईपीएल देखता हूँ कि मैं वर्ल्ड कप देखता हूँ, तो पीछे मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन आई एम पुटिंग सम लॉजिक कि अगर इस बंदे को ये पसंद है तो हो सकता है उसको ये पसंद आएगा। So that kind of logic building requires a lot of deliberation on the business side कि हम कैसे choices लेते हैं। So though it sounds very simple कि data extract किया, उसको analyze किया और डाल दिया, लेकिन there are a lot of decisions to be made. So that decision making requires a lot of to and fro with people to understand कि तुम्हारा क्या preference है, मेरा क्या preference है, ऐसा। मेरे को if I was a अगर मैं जाता इंजीनियरिंग कॉलेज प्रॉपर तो मैं केमिकल इंजीनियर बनता। मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, मैं सोते सोते केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था, स्पेशली मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, क्योंकि वो कहानी जैसा लगता था मेरे को। तो इफ you are that much passionate about some subject, then it makes sense, but otherwise you need to actually look at what people are studying, उनके concepts, उनके क्या topics हैं, and then choose a field. But I think don't get hung up on one topic या one subject, क्योंकि कभी ना कभी वो नहीं मिलता, फिर then it becomes a problem. So I was a good finance student, but मैंने finance नहीं pursue किया। After I did work for 1.5 years in finance, तो मैं strategic finance करता था, लेकिन फिर मुझे realize हुआ कि finance is not for me. It is too boring to look at Excel sheets and खत्म, दिन खत्म हो गया तुम्हारा। लेकिन तन्वी को अभी भी वही पसंद आता है, तो शी कंटिन्यूज टू डू दैट। तो डिपेंड करता है, प्रेफरेंस है, मेरा नहीं था। Thank you. It really did help to clarify a lot of things now. I know it didn't clarify anything, but ठीक है, बोल सकते हो, कोई शर्माने की बात नहीं है मुझसे। देखो सीरियसली यार, सी दीप्ति, तुम अगर वो ट्राई कर रही हो, यूआई डिजाइन ट्राई कर रही हो या डेटा ट्राई कर रही हो, देयर आर फील्ड्स जो दोनों को मर्ज भी करेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, एंड देयर विल बी फील्ड्स दैट विल इमर्ज। बायोटेक वाज नथिंग, एंड हमने 20 साल पहले बायोटेक कोई जानता भी नहीं था। जब तक मैं पढ़ के निकला तब तक बायोटेक वाज अ रियली बिग टॉपिक, कि मतलब कैसे आर्टिफिशियल लिम्स काम करेंगी, कैसे सर्जरी में टेक्नोलॉजी कैन हेल्प एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट।
within a 7 to 8 years everything changed. हो सकता है मैं बायोटेक में अच्छा था क्योंकि मैं केमिस्ट्री में अच्छा था, टेक में अच्छा था, but I never had that. So whatever your core is, you maintain that, but don't depend on just your college to give you that knowledge. Build your own knowledge. वो सबसे इम्पोर्टेंट है. रघुवर का बता दूं, जो 30 या 30 था, सर्च फॉर हिम, रघुवर नाडिक करके लड़का है वो. अभी वो किसी ब्रोकरेज हाउस में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाता है स्टॉक मार्केट की. He did computer science from IIT Powai, लेकिन उसको ऐसा कीड़ा काटा थर्ड ईयर में स्टॉक मार्केट का कि वो 100% उसी में डेडिकेटेड था. In 2010 he was earning like 25 lakhs just by trading, एक ब्रोकरेज हाउस के लिए काम करके. तो लेकिन वो स्मार्ट था नंबर्स में, उसने नंबर्स को कभी नहीं छोड़ा, वो नंबर्स पे ही रहा, अभी भी नंबर्स पे. उसने फिर 16 मंथ का एक्सेलरेटेड प्रोग्राम किया, आई थिंक हार्वर्ड या कोलंबिया से किया शायद, आई एम नॉट श्योर किससे किया था, बट हाँ वो अपने कोर को नहीं छोड़ा. सो इफ यू हैव दैट कोर इन डेटा या AI ML कुछ किसी में भी, तो आई डोंट